सीएम नीतीश के निशाने पर क्यों है चंद्रशेखर और आलोक मेहता? राजद कोटे के मंत्रियों को क्या सबक देना चाहते हैं नीतीश कुमार? नीतीश ने क्यों रोक दिया मंत्री आलोक मेहता का आदेश? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। जी हाँ, यही मनोभाव आजकल नीतीश कैबिनेट में शामिल कुछ मंत्रियों को आ रहा है। पूर्व मंत्रियों की कौन कहे, इनकी तो लंबी फहरिस्त है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार की फितरत रही है कि वो अपने सहयोगी दलों के मंत्रियों को अफसरों के जरिए कंट्रोल करते रहे हैं। इसका उदाहरण एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। वो राजस्व मंत्री आलोक मेहता हो या शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, दोनों पर सीएम नीतीश शिकंजा कसे हुए हैं। आइए समझते हैं सीएम नीतीश के सियासी अंदाज को। हालात चाहे जो हो, इतना तो तय है कि जब तक शासन की बागडोर नीतीश कुमार के हाथ में है तो वो किसी की मनमर्जी नहीं चलने देते। यह चाहे बीजेपी नीति सरकार के साथ हो या आरजेडी के साथ महागठबंधन की सरकार। आज अगर राजद कोटे के मंत्री नीतीश कुमार के निशाने पर हैं तो उसकी वजह भी है। यह वजह भी है कि राजद के दो मंत्री, एक कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह और विधि मंत्री कार्तिकेय मास्टर को मंत्री पद से मुक्त होना पड़ा और अब जाने अनजाने में नीतीश के निशाने पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और राजस्व मंत्री आलोक मेहता चढ़ गए हैं। अब इसका हश्र क्या होगा, यह मंत्रिमंडल विस्तार के समय दिख सकता है। इसकी एक वजह यह है कि दोनों विवादों में रहते हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भगवान राम पर ही नकारात्मक बयानों के तीर चला दिए, राम को काल्पनिक बताकर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई और A to Z की नीति पर चलने की शुरुआत कर रहे तेजस्वी यादव के लिए एक झटका था। ये विवाद खुद मुख्यमंत्री नीतीश के लिए शिक्षा मंत्री को असहज कर गया। राजस्व मंत्री आलोक मेहता भी अपने एक बयान के जरिए तेजस्वी यादव के A to Z समीकरण को तोड़ते नजर आए। वो मौका था दिवंगत जगदेव प्रसाद की जयंती का, जब उन्होंने अपनी संबोधन के काफी तीखी बात कहकर सियासत में भूचाल ला दिया। तब उनके बयान थे कि जो 10% लोग सत्ता और सरकार के लाभ ले रहे हैं वो अंग्रेजों की दलाली करते थे और भी जाने क्या क्या करते थे। जगदेव बाबू इन्हीं 10% आबादी की विरुद्ध आवाज बने थे। उनके इस बयान से काफी खलबली मच गई थी। एक लंबे शासन का अनुभव रखने वाले नीतीश कुमार बगैर कुछ कहे अपर मुख्य सचिव के पाठक को शिक्षा विभाग लाकर प्रोफेसर चंद्रशेखर को जवाब दे दिया। आज स्थिति यह है कि लगभग 20 दिन से ज़्यादा हो गए शिक्षा मंत्री अपने विभाग नहीं गए। के पाठक ने भी इसका काट निकाल लिया है। अब वो बजट को तोड़ तोड़ कर काम करना शुरू कर दिया है ताकि मंत्री के हस्ताक्षर की जरूरत न पड़े। ऐसे में शिक्षा मंत्री अपनी जिद पर अपने आवास में कैद है। मुख्यमंत्री नीतीश को काम होते दिखना चाहिए और वो काम के पाठक करने में सक्षम है। राजस्व विभाग भले गठबंधन दल की साथी को मिलता रहा है, पर इस पर नियंत्रण हमेशा नीतीश कुमार रखते रहे हैं। यह अब नीतीश की विकास यात्रा के कारण हुआ हो या घटे क्राइम के कारण कि अचानक बिहार में जमीन के दाम बढ़ गए। राजस्व विभाग में CO DCLR के पद काफी महत्वपूर्ण हो गए। जब जमीन के दाम आसमान छूने लगे तो जमीन के विवाद के मामले भी बढ़ते गए। ऐसे माना जाता है कि CO और DCLR वैसे ब्लॉक या जिले में जाने के लिए काफ़ी पैसे खर्च करते हैं। यह शिकायत आम रही है। यही वजह भी है कि दलित नेता रमई राम राजस्व मंत्री थे तब भी और बीजेपी नेता रामनारायण मंडल जब राजस्व मंत्री थे तब भी इनके किए तबादले पर रोक लगी थी। हाल ही में राम सूरत राय जब राजस्व मंत्री थे तो इनके समय में भी ट्रांसफर के आदेश पर रोक लगी थी। इस बार भी राजस्व मंत्री आलोक मेहता की ओर से बनाई गई तबादले की सूची पर सीएम नीतीश कुमार ने मिली शिकायतों के आधार पर रोक लगा दी। दरअसल 30 जून को राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता की तरफ से बिहार राजस्व सेवा के राजस्व अधिकारी और समकक्ष पद के अंचलाधिकारी, प्रभारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी, प्रभारी चकबंदी पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी सह कानून गो और सहायक चकबंदी पदाधिकारी पद पर पदाधिकारियों के ट्रांसफर किया था। आपको बता दें, तेजस्वी के करीबी माने जाते हैं आलोक मेहता। ऐसे में सीएम नीतीश ने मंत्री आलोक के तबादले के आदेश को रद्द कर यह संदेश तेजस्वी को भी दिया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है। 30 जून को 510 लोगों के इस नोटिफिकेशन में 6 महीने पहले तैनात किए गए अफसरों का भी तबादला कर दिया गया था। बहरहाल यह राज्य के सीएम नीतीश कुमार के काम करने का तरीका है कि जो विभाग सहयोगी दल के पास है उस पर वो इनडायरेक्टली अपने खास विश्वासी
अधिकारियों के सहारे नियंत्रण में रखते हैं, यह उनकी खासियत है। सो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और राजस्व मंत्री आलोक मेहता के लिए यह तरीका सिर्फ यह बताना है कि मनमर्जी नहीं चलेगी, सीएम को विश्वास में लेना होगा। यही नियति बीजेपी की थी और आरजेडी की भी है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।